हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को फर्स्ट चॉइस अड्डा चैनल की ओर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड 2021 के फॉर्म की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो कि कुछ भाइयों ने पूछे हैं, बहनों ने पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि उर्दू के लिए क्या ज़रूरी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या किया होना चाहिए। तो दोस्तों, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो उर्दू हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, सबके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी किया होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंपलसरी है, कोई सा भी सब्जेक्ट है एलटी ग्रेड के लिए। दूसरा, मैं दूसरी स्टेट से हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो यस ऑफ कोर्स, आप चाहे उत्तराखंड से हैं या कहीं से भी हैं, आप यूपी का ये एलटी ग्रेड वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, मैं कंप्यूटर से आवेदन कब कर सकता हूँ? यदि आपने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, या बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखा है, बैचलर डिग्री है आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या विद ए लेवल का कोर्स का सर्टिफिकेट आपका डोएक का, एनआई एलआईटी का, तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल होंगे। और पर उसके साथ साथ एक कंडीशन है, बीएड करना ज़रूरी है। यानी कोई सा भी सब्जेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं ये बीएड मांगते ही मांगते हैं एलटी ग्रेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल रिक्तियों यानी वैकेंसीज की संख्या पिछली बार कितनी थी? तो दोस्तों, कुल संख्या जो थी पिछली बार वो थी 10,768। यानी जो वैकेंसीज पिछली बार आई थी वो 10,768 थी, और इस बार कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा आने की भी संभावना लग रही है कि हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए। तो पिछली बार तो खैर 10,768 थी, जिसमें कि मेल की जो वैकेंसीज थी वो 5,364 थी पुरुषों की, और जो महिलाओं की यानी फीमेल्स की जो वैकेंसीज थी वो 5,404 थी। अब किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी थी? तो हिंदी में कुल 696 थी मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 737 थी। इंग्लिश की बात करें तो 645 थी मेल के लिए और 675 थी फीमेल के लिए। मैथ्स की बात करें तो 561 मेल के लिए थी और 474 फीमेल के लिए थी। साइंस की बात करें 571 मेल के लिए थी और 474 फीमेल के लिए थी। सोशल साइंस में 926 वैकेंसीज थी मेल के लिए और 928 थी फीमेल के लिए। कंप्यूटर में कुछ 898 थी मेल के लिए और 775 थी फीमेल के लिए। उर्दू की बात करें तो 71 थी केवल मेल के लिए और 62 थी फीमेल के लिए। जीव विज्ञान की बात करें तो 336 वैकेंसी थी मेल के लिए और 259 जो थी वो कहीं ना कहीं फीमेल के लिए थी। संस्कृत की बात करें तो 274 थी मेल्स के लिए और 242 थी फीमेल्स के लिए। इस तरीके से वैकेंसीज थी। कला में कुछ 192 थी मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 278 थी। संगीत की बात करें तो आर्ट के लिए कहीं ना कहीं 8 वैकेंसीज थी और 60 जो वैकेंसी थी वो कहीं ना कहीं फीमेल के लिए थी। अच्छा, वाणिज्य कॉमर्स की बात करें तो 26 वैकेंसी थी, मात्र 26 वैकेंसी थी दोस्तों। समझ सकते हैं आप कहीं ना कहीं मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए केवल 3 वैकेंसी थी। पर इतना कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना कंपटीशन ज़्यादा है कि इस 3 वैकेंसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बच्चे गए थे। ठीक है, इस 26 वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, बहुत सारे फॉर्म भरे गए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पर आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ एलटी ग्रेड की और तैयारी भी करवाई जाएगी इस फर्स्ट चॉइस अड्डा चैनल पर। शारीरिक शिक्षा की बात करें तो 140 वैकेंसी थी और 168 जो थी वो फीमेल के लिए थी। गृह विज्ञान के लिए 1 वैकेंसी थी और 269 जो थी वो फीमेल के लिए थी। कृषि के लिए 19 थी और फीमेल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं थी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर इस बार लग रहा है कि वैकेंसीज ज़्यादा आ सकती हैं पहले के मुकाबले, आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। वैसे कितने पदों पर भर्ती हो सकती है, तो वैसे तो अभी शुरू में सुनने में आया था कि 8,166 पदों पर भर्ती की जा सकती है, पर अभी ये बढ़ भी सकती हैं वैकेंसीज। तो ये तो अभी खैर 8,166 है, हो सकता है 11,000 12,000 वैकेंसीज देखने को आपको मिले और ज़्यादा देखने को मिले। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही का फ़ायदा है, आपका कहीं ना कहीं तैयारी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वालिफाई करने के लिए कितनी परसेंटेज ज़रूरी है? दोस्तों, क्वालिफाई करने के लिए जो परसेंटेज ज़रूरी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन था उसमें ये लिखा हुआ था कि मिनिमम इफिशिएंसी स्टैंडर्ड एससी और एसटी वालों कैंडिडेट्स के लिए फिक्स्ड थी 30%। कैंडिडेट्स ऑफ दिस कैटेगरी शैल नॉट बी प्लेस्ड इन द मेरिट और सेलेक्ट लिस्ट
इफ़ दे हैव सिक्योर्ड लेस देन 30% मार्क्स। यानी यदि आप SC ST वाले हैं और 30% से कम मार्क्स लाते हैं कहीं ना कहीं, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी आपका क्वालिफाई जो करने के लिए जो परसेंटेज बताई गई है वो 30% बताई गई है। अभी तो खैर बढ़ भी सकती है ये परसेंटेज नेक्स्ट न्यू वाली नोटिफिकेशन में 2021 में जो अभी फॉर्म आएंगे। अदर कैंडिडेट्स के लिए जो यानी कि जनरल है, OBC है, उसके लिए 40% फिक्स कर रखा था इन्होंने, और इससे कम जो लेकर आएगा वो कहीं ना कहीं उसकी मेरिट लिस्ट में नाम आना तो दूर दूर की बात है, बहुत दूर की, यानी सिलेक्टिंग लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम नहीं आने वाला है। और ये केवल क्वालिफाइंग परसेंटेज है, सिलेक्शन इस पर नहीं होने वाला। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। मार्क्स जो फिक्स करे गए थे कमीशन के द्वारा, अगर आप कहीं ना कहीं कम मार्क्स लेकर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए इस वैकेंसी के अंदर, तो प्लीज़ अभी से तैयारी कर दीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए। क्योंकि TGT का एग्ज़ाम कई लोगों का बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया? क्योंकि उन्होंने तैयारी जो की वो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पर की, जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं तब तैयारी करते हैं कुछ लोग, मैंने ये देखा है, या कहीं ना कहीं डील दे देते हैं। तो अभी आप अभी से क्यों नहीं तैयारी करते हैं? करीब करीब जब भी वैकेंसी आएगी तो आप कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। और जो लास्ट टाइम होता है वो रिवीजन के लिए होता है दोस्तों, ना कि तैयारी करने के लिए होता है। जो 2 या 3 महीने मिलते हैं या 1-2 महीने मिलते हैं वो कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए होते हैं, तैयारी के लिए नहीं होते हैं। बार बार इस बात को कह रहा हूँ। तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी से जल्दी GS का पूरा कोर्स आपको कराने की कोशिश करूँगा, GS के साथ साथ मेन सब्जेक्ट की भी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।